पूरा फॉर्मूला बता दिया है, लिस्ट पूरा फॉर्मूला का दिया हुआ है। अभी सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चंस करना और एकदम बेसिक करंट रेशियो का जो फॉर्मूला था ना, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, उसके फॉर्मूला से मैं पूरा चालू करने वाला हूं। वहां से सम्स करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके तो पहले आज के क्लास में ना सिर्फ स्मॉल टाइप क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ स्मॉल टाइप्स, मतलब एक एक लाइन का सम्स होगा सारा। ठीक है, चलिए लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द, ये सम ही थोड़ा सा 3-4 लाइन का है, नहीं तो बाकी सब एक एक लाइन का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो, करेंट रेशियो। इसके बाद इसके जो इंफॉर्मेशंस है उसको आप लिख दीजिए। डेटर्स 82,000, डेटर्स 82,000, बिल्स रिसीवेबल्स 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, PFDD 2,000, PFDD डेटर्स में से माइनस कर दिया जाता है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है, ऐसा मैंने बताया है ना। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को एक साथ जोड़ करके हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। उसके बाद नीचे लिखिएगा, उसके बाद PFDD के नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एन एसेट्स, ये इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, एंड एट बैंक 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। और उसके नीचे लिखिएगा करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज, करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। अब थोड़ा राइट साइड में लिख लो, लेफ्ट साइड का जगह पूरा राइट में लिख लो, उसका भी जगह यूटिलाइज हो जाएगा। बीच में एक लाइन डाल दो, लिखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग लूज टूल्स, लूज टूल्स, इंक्लूडिंग लूज टूल्स रुपीज 17,000, ब्रैकेट में ये लिखना है इंक्लूडिंग लूज टूल्स रुपीज 17,000, 17,000, और ब्रैकेट क्लोज करके लिखो 57,000, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो 57,000। यानी जो इन्वेंट्री 57,000 का दिया हुआ है उसमें लूज टूल्स 17,000 का इंक्लूडेड है, और हम लोग जो फॉर्मूला में इन्वेंट्री लिखते हैं उसमें से लूज टूल्स को माइनस करके लिखा जाता है। इसलिए मैंने ऐसा करा है कि मैं इसको एक्सक्लूड करके दिखाऊंगा, ये इंक्लूडेड है, मैं एक्सक्लूड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक गुड न्यूज बताऊंगा अभी तुम लोगों को एग्जाम से रिलेटेड। नीचे बिल्स पेबल, यस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल रुपीज 20,000, बिल्स पेबल रुपीज 20,000। उसके नीचे जाओ, क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000, 40,000। डिवेंचर्स 2 लाख, डिवेंचर्स 2 लाख रुपीज, डिवेंचर्स 2 लाख रुपीज। उसके नीचे एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल जो भी होता है उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंसेस पेएबल 10,000 रुपीज, एक्सपेंसेस पेएबल 10,000 रुपीज का। एंड लास्ट लाइन शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स 30,000 रुपीज का, शॉर्ट टर्म लोन्स 30,000 रुपीज का। क्लियर? न्यूज ये है कि आप लोगों का जो बोर्ड्स एग्जाम है वो मई के मंथ में होगा, नॉट इन मार्च। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया तुम लोगों को। यस, सभी किसी का बोर्ड एग्जाम्स विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई, मतलब अब किसी का अप्रैल एंड पे बिगिन हो सकता है, किसी का मई में के बिगिनिंग ओपनिंग एकदम फर्स्ट वीक से बिगिन हो सकता है। मार्च में एग्जाम नहीं होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट आज एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुआ है। चलो अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका आराम से, मैं भी आराम से पढ़ाऊंगा, घबरा के मेरे को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा है इसका सॉल्यूशन, करेंट रेशियो, हमें करेंट रेशियो ही फाइंड करना है।
तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। अब मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, अच्छा नहीं लगता है ना लिखना, तो मैं यहीं पे वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं पहले CA यहां पर फाइंड करता हूं। CA करंट एसेट्स क्या क्या है, ये वर्किंग नोट है जो अभी तुम लोग नीचे करने जा रहे हो। दिस इज द वर्किंग नोट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा आगे भी मिलता रहेगा। तो CA में क्या क्या आएगा देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। अब इस ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें लेना है, डेटर्स लेना है प्लस बिल्स रिसीवेबल लेना है माइनस PFDD करना है, एग्री हो। प्लस इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री लेकिन एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स होगा। बात समझ में आई क्या? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, उसमें से लूज टूल्स को एक्सक्लूड करते हैं, ऐसा मैंने फॉर्मूला में लिखा है, आप चेक कर सकते हो फर्स्ट क्लास के फॉर्मूला में जाके। उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा जो करंट एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अब किसी बच्चे को ये नहीं पता है ना कि कौन सा प्रीपेड कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है, तो उसको एक बार जरूर गंगा घूम के आना चाहिए, क्योंकि ये तुम लोग बचपन में जब आता था ना, पहला दिन जब मेरे को पहली बार देखा था, तभी मैं सब लिस्ट पढ़ा दिया था, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और है आपका कैश इन हैंड और एट बैंक, कैश इन हैंड और एट बैंक। और कुछ है बच्चा लोग इसमें सम्स में जो दिया, करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है प्लस करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, करंट इन्वेस्टमेंट। और कुछ तो नहीं है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब 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 लिख दिए। चलो अब एक एक करके वैल्यू बोलना है। ट्रेड रिसीवेबल्स में तीन चीजें आएगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? 82,000 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स? 20,000 एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PFDD? 2,000। उसको माइनस करना है, तो मैं ये तीनों एक जाति का, इसको एक साथ रख लेते हैं, है ना। अच्छा, इन्वेंट्री में से, इन्वेंट्री का वैल्यू है 50, उसमें से एक्सक्लूडिंग करना है लूज टूल्स 17,000 रुपए का, वो इंक्लूडिंग था और लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट नहीं माना जाता, इसलिए माइनस करते हैं, उसको माइनस कर दिया। प्लस प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट कितना है बोलो? 10,000 रुपीज है। अच्छा, उसके बाद से कैश इन हैंड और एट बैंक कितना है? 30,000 प्लस 30,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करते हैं, 82,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 1,02,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो 1,00,000 रुपया आएगा, बोलो हाँ। प्लस 57 से 17,000 40,000 होगा, है ना। प्लस ये 10,000 प्लस ये 30,000 और प्लस 20,000। एकदम बेसिक लेवल का सम बता रहा हूं, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें गरीब लोग भी 10 नंबर स्कोर करेगा, मतलब जो पढ़ने में गरीब है। 1,40,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,00,000 रुपया, ठीक है। तो यहां पर करंट एसेट्स के जगह पे 2,00,000 लिख भी देता हूं मैं, जो वैल्यू निकाले हैं। अब करंट लायबिलिटी निकालते हैं, CL निकालते हैं। करंट लायबिलिटी का लिस्ट देख के बोल दो। बिल्स पेएबल आएगा, उसमें बिल्स पेएबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, और क्या है? प्रीपेड डिवेंचर्स तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा आपका डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है, डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेएबल होगा, एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, और शॉर्ट टर्म लोन आएगा, शॉर्ट टर्म लोन। चलिए एक एक करके बोल दो। बिल्स पेएबल का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपीज है। क्रेडिटर्स 40,000। ये सब चैप्टर पढ़ाने में मेहनत ही नहीं लगता है। 10,000 जो शेयर्स में मेहनत लगता था मेरा, और ये 30,000। चलिए ऐड कर दीजिए, 30, 40, 40, 80, 1,00,000, है ना।
ये 1 लाख आएगा, और 2 लाख बाई 1 लाख कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:1। इसका आंसर कट के 2:1 हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी करो, नहीं तो फोटो क्लिक करो, बाड़ी में कॉपी करो जाके, समझना ही तो है। डन। अब इसके बाद क्लियर है ना, जस्ट चेक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे पॉज करके लिखेंगे, ठीक है? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, पॉज करके लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 2 से छोटे छोटे सम हो जाएंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम छोटा है, एकदम छोटू। देखिए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 7,20,000, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 7,20,000, कॉमा देके क्रेडिटर्स इक्वल टू ₹40,000, क्रेडिटर्स इक्वल टू ₹40,000, अदर करंट लाइबिलिटी, other current liabilities equal to ₹2 lakh, other current liabilities equal to ₹2 lakh, 2 lakh। calculate current ratio, calculate current ratio, इसमें करंट रेशियो हमें निकालना है। इसमें भी करंट रेशियो का वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, CA/CL, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होगा सॉल्व करके। देखिए बाकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। पहले हम वर्किंग नोट में जाते हैं, तो CL फाइंड करते हैं। CL में क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हो जाएगा प्लस अदर करंट लाइबिलिटी। अदर CL दिया हुआ है ना सब में, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है बच्चे, 40,000 है, और अदर CL 2 लाख रुपए का है। कितने का है, 2 लाख रुपए का। ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। और अब हमें निकालना है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लेकिन सब में करंट एसेट्स हमें दिया नहीं है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA-CL। What is the amount of the working capital given in question? जी 7,20,000 equal to CA minus 2,40,000। अब इसको ऐड कर दो तो CA निकल जाएगा 7,20,000 plus 2,40,000। What is the amount? 9,60,000 है ना। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 9,60,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000, ये हो जाएगा 4:1 आंसर। चलिए कॉपी कीजिए इसको। हो गया डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
ये चैप्टर बहुत आसान है और ये ना चैप्टर आपको ना कॉलेज में भी मिलेगा, फिर से कॉलेज में भी मिलेगा, आप CACS पढ़ोगे उसमें मिलेगा, MBA पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा। मतलब ये चैप्टर हमेशा मिलता है, MBA वालों को तो ज्यादा मिलता है क्योंकि MBA लोगों का यही पढ़ाई ही होता है। चलो आगे लिखिए इसको, कैलकुलेट करेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉलोइंग में लिखोगे नीचे वर्किंग कैपिटल रुपीज 1,50,000, वर्किंग कैपिटल रुपीज 1,50,000, टोटल डेब्ट्स रुपीज 3,25,000, टोटल डेब्ट्स रुपीज 3,25,000, टोटल डेब्ट्स 3,25,000। और एक लाइन और लिखना है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 2,50,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 2,50,000। ये उससे भी ज्यादा आसान है, देखो ये कैसे बनेगा। इसमें भी फॉर्मूला वही होगा, CA/CL। आप लोग मेरे को ये बताओ, CA का वैल्यू तो दिया नहीं है सब में, न दिया हुआ है, नहीं दिया है। पहले CL फाइंड कर लेते हैं। CL वर्किंग नोट में सबसे पहले CL इक्वल टू, अगर टोटल डेब्ट्स में से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट को माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो होता है ना वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। तो अगर हम टोटल डेब्ट्स में से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर देंगे तो हमारा करंट डेब्ट्स निकल जाएगा। टोटल डेब्ट्स का अमाउंट है 3,25,000, इसमें से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म डेब्ट 2,50,000, कितना आ जाएगा 75,000 क्या है ना। और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है CA-CL। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू सब में गिवन है 1,50,000 इक्वल टू CA-CL 75,000 है ना। ये आके इधर ऐड हो जाएगा, देयरफॉर CA इक्वल टू 1,50,000 प्लस हो जाएगा 75,000, ये हो जाएगा आपका 2,25,000। तो CA की जगह पे लिख देंगे 2,25,000 डिवाइडेड बाई CL की जगह पे कितना लिख देंगे 75,000। ये हो जाएगा आपका कितना 3:1 आंसर। जस्ट कॉपी इट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू रुपीज 4,50,000, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू रुपीज 4,50,000, कॉमा देके लिखिएगा। टोटल एसेट्स इक्वल टू, टोटल एसेट्स इक्वल टू रुपीज 22,50,000, रुपीज 22,50,000, 50,000। उसके बाद लिखिएगा कॉमा देखें, नॉन करेंट एसेट्स इक्वल टू रुपीज 16,50,000, नॉन करेंट एसेट्स इक्वल टू रुपीज 16,50,000, 50,000। फुल स्टॉप देके कैलकुलेट करेंट रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो। ये भी बहुत सिंपल सम है, फॉर्मूला वही रहेगा CA/CL का।
इसमें सिर्फ आपका वर्किंग नोट चेंज होगा। वर्किंग नोट में आप क्या लिखोगे? CA इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स। ओके, नॉन करेंट एसेट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स की वैल्यू कितना है? 22,50,000 है ना। माइनस कर दो नॉन करेंट एसेट्स कितना है? 16,50,000। ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपया। और यहां पे हमें करेंट लायबिलिटी निकालना है। CL इक्वल टू CA माइनस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अरे वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला होता है ना बाबा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। तो माइनस CL इधर आके प्लस CL हो गया, वर्किंग कैपिटल उधर जाके माइनस वर्किंग कैपिटल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल का वैल्यू बता दो कितना है? 4,50,000। ये हो जाएगा ₹1,50,000। अब यहाँ पे CA का वैल्यू पुट कर दो, 6 लाख बाई 1,50,000। ये हो जाएगा 4:1 आंसर। जस्ट कॉपी इट राइट नाउ। डन। ओके, एक और सम, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का सम्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ कंपनी हैड current assets of rupees 3 lakh. A company had current assets of rupees 3 lakh and current liabilities equal to rupees 1,40,000 and current liabilities of rupees 1,40,000. फुल स्टॉप देके लिखना। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड, आफ्टरवर्ड्स WARDS, आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000, गुड्स फॉर रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। फुल स्टॉप देके लिखना। Calculate current ratio after the purchase. Calculate current ratio after the purchase. देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा सुन लो, सुन तो सकते हो ना चुप होकर के, तो सुन लो। इसमें क्या बोला है ना कि कंपनी ने 3 लाख रुपए का उसका करंट एसेट्स है और 1,40,000 रुपए का उसका करंट लायबिलिटी है। हमने 20,000 रुपए का एक गुड्स खरीदा। हम गुड्स खरीदेंगे तो मेरा 20,000 रुपए वो भी क्रेडिट में खरीदे हैं, उधारी में खरीदेंगे तो 20,000 रुपीज का मेरा कर्ज तो बढ़ेगा, यानी लायबिलिटी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, और एज वेल एज 20,000 का स्टॉक भी तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। हम किसी से उधारी में सामान खरीद के लेकर आए तो मेरे ऊपर कर्ज बढ़ेगा, साथ साथ मेरे घर में एसेट्स भी तो बढ़ रहा है, तो दोनों इंक्रीज कर जाएगा फिर से। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे बहुत सिंपल है, जो हमारा CACL का वैल्यू दिया था ना वो पुट कर दो। कितना है CACL का वैल्यू? 3 लाख और 1 लाख। CL का वैल्यू 1,40,000 है ना। इन दोनों में क्या करेंगे ना हम लोग, 20,000 ऐड कर देंगे। दोनों में सर क्यों कर रहे हैं? एसेट्स भी बढ़ रहा है 20,000 रुपए का, एज वेल एज हमारा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज किया है। क्लियर? तो दोनों ऐड करके ये हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। ये हो जाएगा 2:1। कॉपी कर डालो। क्या हो जाएगा? 2:1। डन। चलिए
अब थोड़ा नए टाइप के सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी, ये चैप्टर बहुत लंबा जाएगा तो सम्स इसमें बहुत होगा, इसलिए मतलब परेशान नहीं होना है पहले से कि सर इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे नहीं, मैं बहुत कराऊंगा इसमें 60-70 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, फुल स्टॉप दे दो। एक कंपनी का करंट रेशियो दे ही दिया है 2:1, जैसा अभी हमने निकाला ना यहां पे वैसा इसमें दिया हुआ है। फुल स्टॉप देके लिखना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल इंक्रीज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल इंक्रीज, स्टेट द फॉलोइंग विल इंक्रीज, कॉमा देके लिखना। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, कॉमा देके लिखना रिड्यूस दैट मीन्स डिक्रीज, और नॉट चेंज द रेशियो, और नॉट चेंज द रेशियो मतलब बोला है ना कि नीचे हम कुछ बातें बताने वाले हैं जिसमें इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि नो चेंज होगा, ये आपको बताना है। रोमन का नंबर 1 देके लिखना। बिल्स पेएबल ₹5,000 डिस्चार्ज्ड, बिल्स पेएबल ₹5,000 डिस्चार्ज, डिस्चार्ज्ड लिखना, डिस्चार्ज्ड ईडी लिखना, ईडी। ठीक है। अरे बच्चा देख, अगर हमारा किसी को बिल्स का पेमेंट करना था, ठीक है, पेएबल था तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर हमने किसी बिल्स को डिस्चार्ज किया, इसका मतलब उस बिल्स का हमने पेमेंट किया, और जब हम पेमेंट करेंगे तो मेरा 2 चीजें डिक्रीज करेगा। करंट एसेट्स भी डिक्रीज करेगा क्योंकि मैं कैश उसको दूंगा तो मेरा कैश रिड्यूस होगा, और कैश करंट एसेट्स होता है। चेक दूंगा तो बैंक से रिड्यूस होगा, बैंक से भी रिड्यूस होगा तो करंट एसेट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही करंट एसेट्स होता है, तो हमारा इसमें करंट एसेट्स डिक्रीज होगा। और अगर हम बिल्स का पेमेंट कर देंगे, यानी बिल्स पेबल का अमाउंट चुका देंगे, पे कर देंगे, तो लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मेरा पैसा कम हो रहा है, ये तो बात खुशी की है कि पैसा कम हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी भी तो खत्म हो रहा है साथ साथ, है ना? तो लिखना इसका आंसर। अच्छा, दूसरा नंबर मैं बोला हूं क्या इसका? दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो, 2 नंबर क्वेश्चन, तब मैं एक साथ लिखाऊंगा। थ्योरेटिकल टाइप का बट एग्जाम में आता है ऐसा। नंबर 2, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट मतलब 20,000 रुपए के क्रेडिट पे हम इन्वेंट्री भी परचेज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे दोनों का आंसर मैं बताऊंगा। पहले आंसर में चले जाऊं, लिख दो ANSWER, लिखने आता है ना, ANSWER, उसमें नंबर 1 देके लिखो। लिखने का पैटर्न क्या होगा मैं समझा दिया हूं पहला, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं, दूसरा समझाऊंगा अभी। लिखना डिस्चार्ज ऑफ बिल्स पेएबल, डिस्चार्ज ऑफ बिल्स पेएबल, डिस्चार्ज ऑफ बिल्स पेएबल ₹5,000, discharge of bills payable of ₹5,000 will increase current ratio, will increase current ratio, current ratio का वैल्यू को बढ़ाएगा current ratio, because क्योंकि both current assets and current liabilities, both current assets के पास ब्रैकेट में ना कैश लिख देना तो बाद में समझने में सुविधा रहेगा। बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के ब्रैकेट में बीपी लिख देना, स्लैश देके B/P, ब्रैकेट क्लोज। रिड्यूस विथ सेम अमाउंट, रिड्यूस विथ सेम अमाउंट, रिड्यूस विथ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि अगर करंट एसेट्स भी डिक्रीज करेगा, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, तो करंट रेशियो बढ़ेगा।
इसका इफेक्ट कैसे होगा? दोनों ही कम हो जा रहा है ना, तो जब फ्रैक्शंस निकालेंगे ना तो क्या होगा, इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, फ्रैक्शंस जैसे 2:1 है तो वो 3:1 हो जाएगा, या 2.5:1 हो जाएगा, कुछ भी होगा उससे ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, अगला में देखो, इन्वेंट्री हमने क्रेडिट में खरीदा है, इन्वेंट्री क्रेडिट में खरीदा है, यहां पर भी तो वही काम किए थे, 20,000 रुपए का ही खरीदे थे, तो दोनों बढ़ रहा है ना, इसमें एसेट्स भी बढ़ रहा है, साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका इफेक्ट लिखो क्या होगा, इससे करंट रेशियो आपका रिड्यूस करेगा। हाँ जी, लिखिए, इसमें लिखिए, राइट डाउन, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, आंसर इसका 2 नंबर का, नंबर 2 दे देना। परचेज ऑफ इन्वेंट्री ₹20,000, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ₹20,000 ऑन क्रेडिट will reduce, purchase of inventory of ₹20,000 on credit will reduce current ratio because current assets and current liabilities, because current assets and current liabilities increase with the same amount, increase with the same amount। जब सेम अमाउंट से दोनों डिक्रीज होगा तो करंट रेशियो बढ़ेगा, जब सेम अमाउंट से दोनों इंक्रीज होगा तो करंट रेशियो कम होगा। ठीक है, ये इस दोनों इफेक्ट यहां पर मैंने बता दिया है। अब आगे से ऐसे टाइप का कोई भी सम मिले तो आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। अब मैं एक और तरीके का जिसमें हमें मिसिंग फिगर हुआ होगा, जिसको हम x लेकर के सॉल्व करेंगे, वैसा टाइप का मैं आपको सम बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 7। लिखिए, रेशियो ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के पास ब्रैकेट में लिख दो ₹10 लाख, करंट एसेट्स के पास ब्रैकेट में लिखना है ₹10 लाख, ब्रैकेट क्लोज, टू करंट लाइबिलिटीज, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो ₹4 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटी का वैल्यू है ₹4 लाख, इज 2.5:1, is 2.5:1 डन, 2.5:1, फुल स्टॉप देके लिखना। द फर्म इज इंटरेस्टेड, द फर्म मतलब कंपनी, द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ current ratio of 2:1, maintaining a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets, on credit, by acquiring some current assets on credit, मतलब करंट रेशियो अपना वो बदलना भी नहीं चाहता है। ठीक है, अच्छा, वो बदलना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। पहले करंट रेशियो कितना है? 2.5:1 है, और इस बार वह करंट रेशियो अपना डिक्रीज करना चाहता है, और डिक्रीज करने के लिए वह कुछ करंट एसेट्स क्रेडिट में खरीदना चाहता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि करंट एसेट्स, जैसे इन्वेंट्री हमने यहां पे खरीदा,
तो स्टॉक बढ़ा, साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी तो बढ़ा था, और जब ये बढ़ेगा तो करंट रेशियो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज हो जाएगा। ये बात सही है कि 2.5:1 से डिक्रीज होकर 2:1 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कितने वैल्यू का खरीदेंगे? जैसा कि यहां पे 20,000 का हमने खरीदा, इस क्वेश्चन में पूछा कितने का खरीदोगे, ये निकाल के दिखाना है हमें। ठीक है, लिखो। Acquiring some current assets on credit, you are required to suggest the amount, मतलब वो अमाउंट आपको फाइंड करना है कि कितने का खरीदेगा। You are required to suggest the amount of current assets. You are required to suggest the amount of current assets that should be acquired. That should be acquired. तो लिखेंगे हम लोग let the amount of current assets acquired on credit equal to, let the amount of current assets acquired on credit equal to क्या हो जाएगा, x। तो हमें CA करंट रेशियो हमें कितना रखना है, करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL होता है। तो करंट रेशियो में मेंटेन करना है 2/1 का, CA का वैल्यू है 4 लाख 10 लाख रुपया, और प्लस x खरीदेंगे, और इधर CL का वैल्यू है 4 लाख और प्लस x खरीदेंगे। अरे खरीदेंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा, साथ साथ मेरा लायबिलिटी भी बढ़ेगा, है ना, दोनों ही तो इंक्रीज करेगा बच्चा लोग, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 कर दो, इसको सही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लाख प्लस 2x इक्वल टू 10 लाख प्लस x। 2x में से x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख माइनस 8 लाख, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 लाख रुपीज, है ना। तो अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एक्वायर्ड क्या हो जाएगा, CA एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट विल बी ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का करंट एसेट्स क्रेडिट में एक्वायर किया जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग, CA मतलब करंट एसेट्स। डन बेटा, डन, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर क्विक रेशियो के सम पे आएंगे हम लोग उसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। अ फर्म हैड करेंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख। 8 नंबर सम होगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। A firm had current assets of ₹3 lakh, 3 lakh, फुल स्टॉप देके लिखना। It paid CL of rupees, it paid CL of rupees 60,000, current liabilities of rupees 60,000 रुपया, 60,000 rupees, फुल स्टॉप देके लिखना। After the payment, after the payment current ratio was 2:1. After the payment current ratio was 2:1. पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो हो जाएगा 2:1। फुल स्टॉप देके लिखना।
डिटरमाइन करेंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल, डिटरमाइन current liabilities and working capital after and before the payment was made. वाह वाह, after and before the payment was made. After the payment was made and before the payment was made, दोनों ही आपको फाइंड करना है. डन. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. यहां पे लेट द करेंट लाइबिलिटी आफ्टर द पेमेंट लिख देंगे एक्स. लेट द सीएल आफ्टर द पेमेंट इक्वल टू एक्स लेते हैं. ठीक है ना, मतलब पेमेंट करने के बाद भी एक्स लाइबिलिटी है अभी भी. अब हमारे सम्स में देखो सीआर करेंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो. सीए बाई सीएल होता है, पूरा दुनिया जानता है. सीए का वैल्यू कितना है, करंट रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है सब में 2:1. आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो क्या होगा 2:1. और हमने आफ्टर द पेमेंट ही तो एक्स लेट किया है करंट लाइबिलिटी, तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं आफ्टर द पेमेंट करंट लाइबिलिटी मेरा एक्स है. बिफोर का हम निकाल लेंगे ना बैक जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है. तो तब जाके करंट रेशियो मेरा कितना है 2:1. सीए का वैल्यू सब में दिया हुआ है 3 लाख दिया हुआ है. और लाइबिलिटी मेरा कितना है करंट लाइबिलिटी, इट पेड करंट लाइबिलिटी 60,000 है. सिर्फ करंट लाइबिलिटी 60,000 नहीं दिया हुआ बेटा, तब फिर मैं लेट ही क्यों करता अगर करंट लाइबिलिटी 60,000 दिया होता. तो ये बोला है ना कि करंट लाइबिलिटी आपका एक्स बचा 60,000 रुपीज पेमेंट करने के बाद, क्योंकि टोटल करंट लाइबिलिटी दिया नहीं है, सिर्फ 60,000 दिया, वो पेमेंट कर देंगे तब तो जीरो हो जाएगा. और जीरो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर और बिफोर रेशियो 2:2. पेमेंट करने के बाद रेशियो 2:1 है. अगर रेशियो 2:1 है तो करंट लाइबिलिटी तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2:1 कैसे आएगा. समझ आ रहा है ना, मैथ्स पूरा मैथ्स सही है. नहीं समझ में आ रहा है, करंट लाइबिलिटी अगर जीरो रख के दिखाओ ना यहाँ पे 2:1 फिर आंसर लाके दिखाओ 1000 रुपया दूंगा, अभी नहीं आएगा. तो 60,000 हमने पेमेंट किया है तब जाके मेरा करंट लाइबिलिटी है एक्स. गेटिंग. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स 2x और ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज. गेटिंग. देयरफॉर हो जाएगा x इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2 1,20,000 रुपीज. कितना आएगा 1,20,000 रुपीज. ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी आफ्टर द पेमेंट. तो अब निकाल सकते हैं ना करंट लाइबिलिटी बिफोर द पेमेंट कितना था. ये 60,000 जो पेमेंट किया उसको फिर से उसमें ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे सीएल बिफोर पेमेंट. सीएल मतलब तो समझ जाएगा ना तुम लोग, सीएल मतलब करंट लाइबिलिटी. ठीक है ना. 1,20,000 और प्लस कितना 60,000, यह आ जाएगा रुपीज 1,80,000. कितना आ जाएगा रुपीज 1,80,000. क्लियर. अब देखो वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट निकाल देंगे, ये भी निकालना था ना. वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट भी निकाल लो, पहले आफ्टर पेमेंट निकालो. वर्किंग कैपिटल
आफ्टर पेमेंट, ये हो जाएगा CA माइनस CL। CA का वैल्यू कितना है पेमेंट करने के बाद? CA का वैल्यू कितना है? 2,40,000 है ना, 2,40,000 है ना। अरे 60,000 पेमेंट करने के बाद तो उतना ही बचेगा। और CL का वैल्यू कितना है? X क्या? X का वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, तो लिख देंगे 2,40,000 माइनस 1,20,000 रुपया, ये आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। खुश? नाउ अब निकाल देंगे वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। कितना हो जाएगा ये? CA माइनस CL, तब CA है 3 लाख रुपया और CL 2 लाख। CL कितना है तब बिफोर वाला में? 1,80,000 है ना, बिफोर था ना 1,80,000। ये भी आएगा कितना? 1,20,000 ही आएगा। चलो ये कॉपी कर लो पूरा, डन। सिर्फ डन। अब क्विक रेशियो के ऊपर सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो मुझे लिखाना नहीं है, फॉर्मूला तो सब लास्ट क्लास मैंने एक जगह पे लिस्ट ही दे दिया आप लोगों को, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट सम पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऊपर एक बार हेडिंग दे दो प्रॉब्लम ऑन क्विक रेशियो, तो अच्छा रहेगा जब कॉपी पे रिवीजन करोगे तो सेग्रीगेट करने में। प्रॉब्लम ऑन क्विक रेशियो, हेडिंग लिख दो प्रॉब्लम ऑन क्विक रेशियो। लिखिएगा सम्स, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो को ही हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखिएगा। करेंट लाइबिलिटीज रुपीज 50,000, करेंट लाइबिलिटीज रुपीज 50,000, 50,000 रुपया। करेंट एसेट्स रुपीज 80,000, करेंट एसेट्स रुपीज 80,000, 80,000। इन्वेंट्रीज रुपीज 25,000, इन्वेंट्रीज रुपीज 25,000, इन्वेंट्रीज रुपीज 25,000। डन। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज 5,000। और उसके बाद लास्ट लाइन ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 30,000, ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 30,000। डन। ठंड बहुत है। देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बाई लिक्विड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स आपके सम में कुछ दिया हुआ है। लिक्विड एसेट्स देखो क्या क्या है, लिक्विड एसेट्स निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है।
लिक्विड एसेट्स निकालेंगे हम लोग। करंट एसेट्स दिया है क्या? हाँ, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस तो वो खर्चा होता है जो हम पहले ही दे चुके हैं, एडवांस में खर्चा का पेमेंट कर दिए हैं, तो पैसा तो फंस चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया है, वो लौट के वापस आने वाला नहीं है। और इन्वेंट्री जो स्टॉक हमने खरीद के रखा है वो स्टॉक तो हमारा बिकेगा तब लिक्विड होगा, तो बाकी जो आ जाएगा करंट एसेट्स का वैल्यू बोलो कितना है सब में? 80,000 रुपीज। उसमें से इन्वेंट्रीज का वैल्यू कितना है? 25,000 और ये है आपका 5,000 रुपीज। 50,000 हो जाएगा, है ना? तो लिख देंगे 50,000 बाई 50,000, ये 1:1 आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, डरना नहीं है, हम पढ़ते रहना है। कितना नंबर सम होगा? 10 10 मतलब बस 10 तक पढ़ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करेंट रेशियो। कैलकुलेट करेंट रेशियो लिखिए। लिक्विड एसेट्स 37,500 लिक्विड एसेट्स यहां पे दे ही दिया है 37,500। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 10,000, इन्वेंट्री 10,000। डन। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 एंड वर्किंग कैपिटल रुपीज 30,000, वर्किंग कैपिटल रुपीज 30,000। इससे हम लोगों को निकालना है करेंट रेशियो। और मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला तो CA/CL होता है ना? CA/CL। CL तो अपने को पता है ना सब में? नहीं, CL कहां दिया हुआ है? CL तो फाइंड करना होगा। पहले ऐसा करो, CA निकाल लो। CA इक्वल टू हम कर देंगे लिक्विड एसेट्स। अभी मेरे प्यारे बच्चों, अभी लास्ट क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमने करंट एसेट्स में से दो चीज माइनस किया था, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री। तो अगर हम लिक्विड एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को ऐड बैक कर देंगे तो हमारा क्या CA निकल जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। जोर से। हाँ। ओके, तो इसमें ऐड कर देंगे इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्री लिक्विड एसेट्स का वैल्यू कितना है? 37 प्लस इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है? 10,000। प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू कितना है? कितना हो जाएगा सब ऐड करके? ये हो जाएगा आपका 50,000 क्या? 50,000 ना? अरे इतना स्लो बोलते बच्चा लोग। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है CA-CL। वर्किंग कैपिटल दिया है ना? कितना? 30,000। CA-CL का वैल्यू नहीं दिया है? CA दिया है कितना? 50,000 माइनस CL माइनस से इधर भेज कर प्लस में कर दो। CL इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 20,000। अब यहां CA का वैल्यू रख दो कितना? 50,000 है ना?
और CL का वैल्यू 20,000। 2.5:1 यह आंसर हो जाएगा। 2.5:1। चलिए इसे पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग करते हैं। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।